डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब बी स्क्वायर क्या होगा, 4ac कैसे निकालेंगे, वो सब हम आपको सिखा देंगे। बट अभी आप ये देखो कि डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है। इसमें जो डी है इसको अपन क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं। क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इस इक्वेशन का और रूट निकाल देना, ठीक है। फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रूट्स रियल है तो रूट्स बता दो। ये 2 इक्वल रूट्स आ गए, ठीक है। 1/3 और अगेन 1/3, 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है सभी बच्चे लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 को। गाइस इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को डन करेंगे और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले गाइस 4.2 और 4.1 भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसे भी चाहो तो आप जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, या तो आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले 4.3, काफी इजी एक्सरसाइज है, चुटकी बजाते ही डन हो जाएगी। तो गाइस स्टार्ट किया जाए। हाँ, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो गाइस स्टार्ट किया जाए। तो मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्या करोगे, कॉपी पेन ले करके मैथ्स पढ़ने बैठोगे, ठीक है। तो सारे डिस्टर्बेंस से दूर हो जाओ और कॉपी पेन ले करके एक किनारे बैठ जाओ और मेरे साथ मन लगा करके पढ़ाई स्टार्ट करो। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला समझने से पहले अपन को, ये फॉर्मूला समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। देखो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब b स्क्वायर क्या होगा, 4ac कैसे निकालेंगे, वो सब हम आपको सिखा देंगे। बट अभी आप ये देखो कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है, इसमें जो d है इसको अपन क्या कह देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं। अब बात मेरी समझना, अगर आपके d की वैल्यू 0 से क्या आती है, 0 से बड़ी आती है, तो आप क्या बोलोगे, 2 डिफरेंट रूट होंगे आपके पास, 2 डिफरेंट रूट्स आपके पास होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स, यही लिखा है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे और वो रूट्स रियल होंगे, ठीक है। रूट्स मतलब गाइस x की वैल्यू, यस सर। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आप क्या कहोगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, 0 से छोटी मतलब d की वैल्यू निगेटिव आ जाए, 0 छोटा मतलब गाइस निगेटिव नंबर, तो अगर d की वैल्यू निगेटिव नंबर आती है यानी 0 से छोटा आता है तो अपन क्या बोल देंगे, नो रूट्स। तो ऐसी कंडीशन में गाइस जब नो रूट्स हो जाता है मतलब कोई भी रियल रूट्स अपन को नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है गाइस कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, d की जो वैल्यू होती है अगर वो 0 से छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, मतलब उसके लिए आप x की रियल नंबर वाली वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। इजी पीजी। अब आप थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो दिमाग आएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट कौन से फॉर्मूला से निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट गाइस इस फॉर्मूला से निकलेगा कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आपको 3 कंडीशन याद रखनी है कि अगर आपका d 0 से बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 अलग अलग रियल रूट्स मिल जाएंगे। अगर d 0 के इक्वल है तो 2 बराबर रूट्स, 2 इक्वल रूट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर गाइस d 0 से छोटा है दैट मींस d अगर नेगेटिव है तो कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, फिर इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो गाइस आपके सिलेबस में इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालना होता, केवल रियल रूट्स निकालने होते, ठीक है। तो d अगर 0 से छोटा होता है मतलब d अगर नेगेटिव हो जाएगा तो कोई भी रूट्स अपन को, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है सर। इतनी बात आ गई, क्वेश्चन से समझाइए। हाँ तो देखो सबसे पहला टास्क क्या रहा करेगा अपना, जो सबसे पहले टास्क रहा करेगा, सबसे पहले अपन क्या निकाला करेंगे, d निकाला करेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर अपना d 0 से बड़ा आता है या अपना d 0 के इक्वल आता है तो क्या, दोनों ही कंडीशन में अगर d 0 से बड़ा हो जाए या d 0 के इक्वल हो जाए तो अपन को रूट्स मिलेंगे, ठीक है सर। अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे, अगर d 0 के बराबर हो जाएगा तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब दोनों ही कंडीशन में रूट्स होंगे। तब अगर रूट्स होंगे तो अपन कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पे 2a, ठीक है। लेकिन गाइस
अगर मेरे डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाती है, अगर मेरे डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाती है मतलब मेरा डी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तब अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, तब की कंडीशन पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना है कि अगर डी जीरो से छोटा आ जाएगा, अगर डी निगेटिव आ जाएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इन दोनों कंडीशन में अगर डी मेरा जीरो से बड़ा है या डी मेरा जीरो के इक्वल है तब रूट्स होंगे, और जब रूट्स होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके गाइस, तो इतनी बात आपको आई थिंक आई होगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, डी जीरो से बड़ा होगा और अगर डी जीरो के इक्वल होगा तो मेरे पास रूट्स होंगे, और रूट्स के लिए निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट अगर डी मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो जाएगा यानी कि निगेटिव हो जाएगा, तब कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे, तब ये फॉर्मूला आप नहीं यूज करोगे। ठीक है सर, क्वेश्चन से समझाइए। आओ क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे देखो यहां पर ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है गाइस, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले तो देखो कंपेयर करना सीखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या लिखो, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कंपेयर बोथ इक्वेशंस। जैसे अपन कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को मिलेगा x² से x² कंपेयर हो गया, a की वैल्यू अपनी 2 हो गई, x कंपेयर हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -2। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, b² माइनस 4ac d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। गाइस b की वैल्यू कितनी है, 3, स्क्वायर लगा स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 2 8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 8 और 8 2 16। सबको क्लियर, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 8 2 16। तो ये 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी जो डी की वैल्यू है वो क्या है, 25 है। दैट मीन्स ये जो मेरी डी की वैल्यू है वो 25 है, मतलब जीरो से बड़ी है। अगर मेरी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट बोल दो, 2 रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ही बोल दो, कोई बात नहीं, जो आपको सही लगे। 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। और रूट्स मतलब जानते हो ना, एक्स की वैल्यू, तो मतलब एक्स की 2 रियल वैल्यू मिलेगी, वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कहां पे मैं अप्लाई करके दिखा दूं आपको, मैं यहीं पे अप्लाई करके दिखा देता हूं। देखो पहले इतना लिख लो, साइड वाइज हम करवा के दिखाते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लिख ली इतनी बात। सुनो, यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि हाँ भाई रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। जैसे यहाँ डी क्या है, जीरो से बड़ा, मतलब रूट्स है। तो अगर रूट्स है तो भैया हम फॉर्मूले से क्या करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, आओ फॉर्मूले से रूट्स निकाला जाए। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी, रुको 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 वापिस से थोड़ा सा, हाँ निकाला जाए रूट्स। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन भी कितना, अपॉन पे 2 है, अपॉन भी कितना 2 है। ठीक है, अभी आप हालांकि ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, b² माइनस 4ac कैलकुलेट करे थे गाइस, कितना आया था, b² माइनस 4ac कैलकुलेट करे तो ये आया था 25। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के आगे जो रहता है वो b रहता है, तो x के आगे कितना 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और 2 की जगह पे 2, a की जगह पे कितना, ये भी 2 हो जाएगा। बोलो बात आई कि नहीं आई, कंपेयर है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से x कंपेयर हो गया, b की वैल्यू कितनी 3, और x² से x² कंपेयर हो गया, a की वैल्यू कितनी 2। तो बस फॉर्मूला में बैठा लें। और ये वाली बात तो भी सॉल्व ही की हो। ये पूरा अंदर क्या लिखा होता है, ये अंदर पूरा d ही लिखा है। ठीक है, चाहे तो आप इसे ऐसे लिखो, चाहे तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac क्या बोलते हो, d बोल देते हो, अपॉन पे 2 है। तो ये चाहे b² माइनस 4ac ओपन करके लिख लो, चाहे तो इसे कंपाइल करके d लिख दो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने b² माइनस 4ac को कैलकुलेट किया तो कितना आया था, 25 आया था। b की जगह पे 3 हो गया और a की जगह पे 2 हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेना है जल्दी से। रूट 25 कितना होता है, 5 होता है, और ये 2 2 जा 4। अब सुनो, पॉजिटिव एक बार टेक करो, टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है, अच्छे से लिख लो, टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है, मतलब ये वाला साइन कैसा लिया गया, पॉजिटिव लिया गया है। तो -3 + 5
तो ये कितना अपॉन पे 4, तो ये कितना हो जाएगा -3 + 5 2 हो जाएगा और अपॉन पे 4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई। जब हमने क्या लिया, इसके पॉजिटिव साइन को लिया। अब जब हम इसके निगेटिव साइन को लेंगे तब देखो क्या होगा, टिक निगेटिव साइन, ठीक है। तो अगर मैं निगेटिव साइन को टिक करूंगा तो कितना हो जाएगा, x = -3, यहाँ पे -5 और ये कितना 4, तो -5 -3 माइनस का 8 या अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब कि -2। तो x की एक वैल्यू 1/2, एक रूट 1/2 आया और x की दूसरी वैल्यू -2, यानी दूसरा रूट कितना है -2 आया। देख सकते हो यही है, एक 1/2 और एक -2, ठीक है। कर लो इस तरीके से, एक आध और प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। लिखना था, लो लिखो जल्दी से फिर, अगर मीठा ना होगा तो हाँ नहीं मीठा, लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चले आएंगे। तो आओ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 पे आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला को यूज करके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज करके क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने। देखो लिखा भी है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। कहता है नेचर बताओ रूट्स का, नेचर बताओ रूट्स का। नेचर कैसे बताओगे, डिस्क्रिमिनेंट से, कि भाई रूट आएगा कि रूट नहीं आएगा। जब भी नेचर बोले ना तो नेचर से मतलब क्या समझना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने की बात कर रही है, ठीक है। और अगर रूट्स है तो रूट्स को निकाल के दे दो, वो बोला भी है कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो चलो आओ सॉल्व कर लिया जाए, काफी आसान एक्सरसाइज है ये, बस आप फॉर्मूला याद कर लो काम हो जाएगा। और थोड़ा सा चाहे तो यहीं पे प्रैक्टिस कर लो, कॉपी पेन निकाल के बैठो, मैं बताऊं साथ में मेरे साथ लगाते जाओ तो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो 2x² - 3x + 5 = 0। तो पहले कंपेयर कर लिया करो, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। यहाँ पे लिख दो कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो यहाँ पर x² से x² कंपेयर हो जाएगा बेटा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और x कंपेयर हुआ तो b की वैल्यू कितनी -3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। समझ आई ना बात, x² से x², a की वैल्यू 2, x कंपेयर हो b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब देखो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला करो, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकाला करो, b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3, स्क्वायर लगा दो, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे कितना है 2 और c की जगह पे कितना है 5, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये निगेटिव आया है, हाँ -31, 40 में से 9 जाएगा तो -31 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है, निगेटिव आ गई ना, तो मतलब जो डी है आपको वो 0 से छोटा हो गया। निगेटिव में क्या होता है, 0 से आप छोटे हो जाते हो। तो चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो चुका है, निगेटिव आ चुका है, ये -31 क्या है 0 से छोटा है, दैट मीन्स ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है 0 से छोटा हो चुका है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे, बिकॉज d = 0, सॉरी d = नहीं, d लेस देन, क्या बोलते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं, d लेस देन 0, d जो अपना है वो 0 से छोटा है, d जो अपना वो 0 से छोटा है, दैट मीन्स d क्या है, दैट मीन्स d इज निगेटिव। d क्या है बेटा, d निगेटिव है। अगर d निगेटिव आ जाता है तो कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स है ही नहीं, तो आप निकालो कैसे, कोई भी रियल रूट्स है ही नहीं, तो रियल रूट्स निकलेंगे नहीं, फॉर्मूला आगे काम करेगा ही नहीं। डन है, तो याद तक की बात आपको आई होगी। इसीलिए क्या करते हैं, रूट्स निकालना सीखो। देखो अभी तक आपने पिछली वाली एक्सरसाइज में क्या सीखा था, फैक्टराइजेशन सीखा था। अगर आप इसके फैक्टर निकालने जाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फैक्टर निकालने जाओगे तो फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट कर ही ना पाओगे, सॉल्व ही ना होगा ये। मतलब अगर कोई सोचे कि मैं इस वाली इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूं, तो x की वैल्यू आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, रीजन एकदम सिंपल है, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कोई भी x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बात आई कि नहीं आई, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को चलें। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा तभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर d की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो भैया कोई x की वैल्यू आएगी नहीं, कोई भी रियल रूट होएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बस बात ध्यान रखना है कि d की अगर निगेटिव वैल्यू आएगी, d 0 से छोटा आ जाएगा तो रूट्स होंगे नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, वही तरीका, 3x² - 4√3x + 4
इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर, देखो कंपेयर, छी सर कितना गंदा लिखते हैं आप कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हुआ, ए की वैल्यू 3, एक्स से इस एक्स को कंपेयर करें, काटा पीटी नहीं करना है, कंपैरिजन मतलब इस एक्स से एक्स कंपेयर हो गया तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू एक्स एक्स कंपेयर हुआ, बी की वैल्यू -4√3, पूरा का पूरा एक्स एक्स हट गया, यहाँ पे जो भी बचा वो सब किसका हो गया, बी का हो गया। ठीक है बात आ गई, एक्स से एक्स कंपेयर होगा, बी की वैल्यू -4√3। ठीक है हाँ, और सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू 4। ठीक है सर, इतना सब आता है हम लोग को। अब सुनो, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना है, कहीं डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव इस बार फिर से हो गया तो फिर से रूट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट हमेशा चेक कर लिया करो। ठीक है ना, बी स्क्वायर -4ac, तो बी की जगह पे कितना, बी की जगह पे -4√3, स्क्वायर लगा दो, और -4, ए की वैल्यू कितनी 3 और सी की वैल्यू कितनी 4। अब थोड़ा दिमाग से, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, सबको पता है ना। √3 का स्क्वायर कितना 3, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे वापस से माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। अब गाइस इधर पे 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 4 3 12, 12 चौको 48। ठीक है, और इधर थोड़ा देखो, 16 3 जा, ये भी 48 होगा, तो 48 में से 48 चला गया तो कितना बचा 0। तो इस बार आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स मतलब 2 रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब x की 2 वैल्यू मिलेगी और वो दोनों ही वैल्यू इक्वल होगी। आओ फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम बताए ना, जब d 0 के इक्वल आ जाए या d 0 से बड़ा आ जाए तब आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो आओ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था गाइस, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन पे 2a। तो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू कितनी गाइस, b की वैल्यू एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक माइनस b की वैल्यू पे, तो b की वैल्यू कितनी -4√3, और b स्क्वायर -4ac मैंने कैलकुलेट कर लिया, b स्क्वायर -4ac मतलब जो d है, b स्क्वायर -4ac क्या d है, इसको मैंने कैलकुलेट किया, वो कितना है 0 आया है। इसको जब b स्क्वायर -4ac को कैलकुलेट करो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये रूट के अंदर 0 और ये 2। गाइस a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 रख दो। तो अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 4√3, और ये 0 का रूट 0 ही होगा। अब इसको ऐड ये सबसे करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो ये पूरी टर्म हट जाएगी। तो नीचे क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, तो अभी कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो फाइनली अपन क्या मिला, 2√3 और ये 3। तो कितने रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स है ना, थोड़ा अरे यार ये मिट क्यों नहीं रहा, हाँ, hence 2 इक्वल रियल रूट्स। तो x की एक वैल्यू कितनी 2√3 अपॉन पे 3, और एक वैल्यू फिर से यही आ जाएगी 2√3 अपॉन पे 3, क्योंकि जब d 0 के बराबर होता है, जब d 0 के बराबर होता है तो x की 2 इक्वल वैल्यू मिलती है। तो ये जो आंसर आया यही एक बार फिर से आ जाएगा, तो 2√3 अपॉन पे 3, 2√3 अपॉन पे 3, 2 इक्वल रियल रूट्स मिल गए। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नोट कर लो, फिर चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर -6x + 3, 2x स्क्वायर -6x + 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर + bx + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या लिखा करोगे साइड में, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कंपेयर बोथ इक्वेशन।
जैसे कंपेयर करेंगे बोथ इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गए, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, एक्स एक्स कंपेयर हुआ, बी की वैल्यू -6 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, अब वही डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे सबसे पहले, तो बी स्क्वायर -4ac। तो गाइस बी की वैल्यू कितनी -6, स्क्वायर लगा दो, 4 की जगह पे 4, ए की जगह पे कितना 2 तो 2 लिख दो, सी की जगह पे कितना 3 तो 3 लिख दो। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 8, 8 3 24। अभी 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, आई थिंक 12 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो डी की वैल्यू है 12 आई है, दैट मीन 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, बिकॉज जो आपका डी है वो 0 से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट मिलेंगे, 2 डिफरेंट, आप डिस्टिंक्ट लिखना, ठीक है, 2 डिफरेंट, डिफरेंट बोलो या डिस्टिंक्ट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल है, 2 एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और वो दोनों ही वैल्यू कैसे होंगी, रियल होगी। तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स, आओ अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन पे गाइस कितना, अपॉन पे 2a। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू है -6, b की वैल्यू कितनी -6 प्लस माइनस एज इट इज, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac आपने कैलकुलेट किया, आपको कितना मिला 12 मिला, कितना मिला 12 मिला। और ये 2, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू साहब 2, a की वैल्यू कितनी 2, तो a की जगह पे मैंने कितना रखा 2 रखा। तो अब दिमाग से माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस माइनस, और रूट 12 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, ओपन होके, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अगर रूट 12 को देखा जाए तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये पेयर बना, 2 और 2 का पेयर बना, तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है और रूट 3 अंदर ही रहेगा। तो मतलब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ। तो रूट 12 को गाइस में क्या लिख दूंगा, रूट 12 को 2√3 लिख दूंगा और अपॉन पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग से एक पॉजिटिव साइन, ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव साइन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ले लिए, 2√3 अपॉन पे कितना 4। अब थोड़ा दिमाग से, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 6 में भी 2 होता है ना, कॉमन ले लो, दोनों 2 के टेबल पे है, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 2 3 जा 6, और गाइस यहाँ से 2 बाहर आ चुका है, तो ये √3 अपॉन कितना 4। बोलो बात आई कि नहीं आई, सर बात आई। 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 3 जा 6, 2 बाहर है, तो √3 अपॉन कितना 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली आंसर कितना बचा, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 अपॉन कितना 2। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक एक्स की वैल्यू आई, यहाँ पे लिख भी देता हूँ नीचे, शायद आपको दिख रहा होगा, रुको दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं। तो एक एक्स की एक वैल्यू कितनी आई, 3 प्लस √3 अपॉन पे 2। ठीक है, डन। और अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे नेगेटिव टेक कर लिए, ठीक है। तो जैसे नेगेटिव टेक करोगे तो क्या होगा, 6 नेगेटिव लिए हो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, 2√3। बात आई ना, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, अब एक बार क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, अपॉन कितना 4। अभी देखो 2 कॉमन ले लो, जैसे पिछली बार लिए थे, तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 बेटा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे √3 अपॉन पे कितना 4। बात आई ना, 2 3 जा 6, 2√3, 2 कॉमन हो चुका है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई 3 माइनस √3 अपॉन पे 2। तो 2 रियल रूट्स मिले, एक रूट ये मिला 3 प्लस √3 अपॉन पे 2, और एक रूट ये मिला 3 माइनस √3 अपॉन पे 2। कर लोगे ना, आसान है ना, तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चले आएंगे, अब सुनो, आओ अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k की वैल्यू फाइंड करना है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि क्या हो सके, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन बोल रहा, क्या बोल रहा, k की वैल्यू फाइंड करना। आराम सुनो,
क्वेश्चन क्या बोल रहा, के की वैल्यू फाइंड करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है सर, के की वैल्यू को फाइंड करना है ताकि क्या हो सके, इक्वल रूट का फिनोमिना हो सके। ठीक है, क्वेश्चन इसका कहाँ है, शायद क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले। के की वैल्यू को गाइस अपन को फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। कंडीशन क्या देके रखे, कंडीशन देके रखे टू इक्वल रूट्स की। अच्छे से पढ़ लिया, टू इक्वल रूट्स की कंडीशन है। टू इक्वल रूट की कंडीशन में क्या होता है भाई लोग, टू इक्वल रूट की कंडीशन में, टू इक्वल रूट की कंडीशन में जो अपना डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है, हाँ या ना। टू इक्वल रूट कब होता है, इस पे क्या होता है, जब डी मेरा 0 से बड़ा होता है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं जब 0 से बड़ा होता है। जब डी 0 के इक्वल होता है तो क्या होता है, टू इक्वल रूट्स मिलते हैं। और जब मेरा डी 0 से छोटा होता है तो नो रूट्स मिलते हैं। तो अभी क्या बोला, इक्वल रूट्स बोला, टू इक्वल रूट्स। तो मैं कौन सी कंडीशन को लेके आगे बढ़ूंगा, डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, आओ सॉल्व किया जाए। पहले भाई कंपेयरिंग वगैरह कर लेते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। लिख दिया करो यार, मेरे को भी देख के पता चल रहा है ये a है, ये b है, ये c है, बट पता है एग्जामिनर पूरा एकदम से रिप्रेजेंटेशन आपका देखते कॉपी में रिप्रेजेंट किस तरीके से करो, समझ रहे हो। तो ऐसा लिख दिया करो, कंपेयर बोथ इक्वेशन, ताकि आपके मार्क्स वगैरह कहीं ना कटे। कंपेयर बोथ इक्वेशन, तो जैसे कंपेयर करो बोथ इक्वेशन को, तो x² से x² कंपेयर हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, x कंपेयर हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई, k हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है ना, कंपैरिजन हो गया। अब सुनो, कंडीशन क्या थी, कंडीशन अभी पढ़ा कर क्या है, बोलता है इक्वल रूट की कंडीशन लो। तो इक्वल रूट कब होता है, टू इक्वल रूट, यहाँ पे लिखो फॉर टू इक्वल रूट्स, फॉर या गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब स्पेलिंग वगैरह गलत होगी तो उससे आप सही कर लोगे, ठीक है। कमेंट मत करना कि ये मास्टर स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग लिखते नहीं आता, आपको हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। कहीं भी मिस्टेक हो तो स्पेलिंग वगैरह आप सही कर लोगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वल रूट, टू इक्वल रूट की बात की गई है, तो डी इक्वल्स टू 0 होगा। डी इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू खोलूं तो डी की वैल्यू क्या होती है गाइस, b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। ये इक्वल्स टू 0 चलने दो। बात आई कि नहीं आई, कंडीशन थी ना टू इक्वल रूट की। टू इक्वल रूट पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू ओपन कर ली, b² माइनस 4ac। अब कुछ नहीं, वैल्यू रख दो। b की जगह पे कितना, b की जगह पे आएगा k, b की जगह पे क्या आएगा k, तो ये k², 4 की जगह पे 4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 3। तो अभी करो, b की जगह पे k रखें, ठीक है। तो b की जगह पे k, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3। तो ये k² एज इट इज, ये 4 2 8, 8 3 24। बात आई, 4 2 8, 8 24, 4 2 8, 8 3 24। अब दिमाग से ये -24 उधर चला गया, ये -24 कहाँ चला गया, उधर चला गया, तो प्लस का 24 हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 24। सबको पता है ना, स्क्वायर उधर भेजते हैं तो रूट चढ़ता है और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस। तो के की दो डिफरेंट वैल्यू, हेंस के की दो डिफरेंट वैल्यू क्या होगी, एक +24, एक +24 और एक -24। अब देखो क्या 24 ओपन वगैरह होता है क्या, देख लो ओपन वगैरह हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हाँ गाइस, ओपन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक का पेयर बना तो ये बाहर आ जाएगा, और ये 3 2 जा 6 वापिस हो जाएगा। तो 2√6 पे ओपन होता है। तो पहले इसे ओपन कर लो के को, तो ये किस पे ओपन हुआ, 2√6 पे, 2√6 पे। तो हेंस वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगी, के की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 2√6, और के की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव 2√6। तो ये के की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। आसान है ना, कर लोगे ना, ठीक है सर कर लेंगे, नोट कर लो जल्दी से। चलो अब इसको करते हैं, पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, देखो पॉज करके खुद से ट्राई करो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर मिलाया करो आंसर सही है कि नहीं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने पॉज किया है और खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया है। चलो आओ सॉल्व करें, जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, कमेंट कर दिया करो आंसर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, के एक्स माइनस के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब दिमाग से सुनो, के एक्स का x से मल्टीप्लाई करोगे, के एक्स का x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। फिर के एक्स का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 के एक्स
और फिर ये +6 एज इट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये था के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 + 6, तो के एक्स का x से मल्टीप्लाई करे, के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स का 2 से करोगे तो 2kx हो जाएगा और +6 एज इट इज। अब कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिखो कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो कंपेयर कर लेते हैं, x² से x² कंपेयर हो गया, a की वैल्यू कितनी आई, k आई, ठीक है। x कंपेयर हो गया, b की गाइस वैल्यू कितनी आई, -2k आई, और देखो x कंपेयर हो गया, b की वैल्यू कितनी पूरी -2k, ठीक है ना, और c की वैल्यू कितनी 6। अब करना क्या है, कंडीशन दे के रखा था, कंडीशन क्या है कि 2 इक्वल रूट्स बने। 2 इक्वल रूट्स कब बनते हैं साहब, 2 इक्वल रूट्स तब बनते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। पढ़ के आओ ना भी, 2 इक्वल रूट्स सर तब बनते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac, ये मैंने लिख दिया इट इज, और ये इक्वल टू 0 इधर चल ही रहा, ठीक है सर, बात आई। अब ध्यान सुनना, b की जगह पे कितना रखोगे, -2 के रखोगे, b की जगह पे कितना रखोगे, -2 के रखोगे, स्क्वायर लगा दो, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे कितना k, और c की जगह पे कितना 6 इक्वल टू 0। बात आई, b की वैल्यू कितनी थी, -2 के, मैंने रख दी, स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा दी, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे k और c की जगह पे 6। अब दिमाग से, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब इधर 6 4 जा 24 और ये k एज इट इज, बोलो बात आई, 6 4 जा 24, k एज इट इज। अब दिमाग से, अच्छा ये प्लस है, प्लस का सिंबल लगाओ या ना लगाओ, मान लिया था ना कि हाँ भाई प्लस ही होएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या k है, यस सर दोनों में k है, तो मैं k कॉमन ले लूंगा। क्या दोनों में 4 का टेबल कॉमन है, 4 का टेबल कॉमन है, 4 ले लेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है ना। तो दोनों में k कॉमन था तो k ले लिया, दोनों में 4 का टेबल कॉमन था तो 4 ले लिया। तो यहाँ पे k लिखोगे, 4k इंटू के 4k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 6 लिख दोगे तो 4k का 6 से करोगे तो 4 6 जा 24, k एज इट इज, ठीक है, ये वाली बात आप समझ गए होगे। अब देखो एक फैक्टर तो ये हो गया 4 के बराबर 0, तो पहले इस फैक्टर को 4 के बराबर 0 कर दो, और एक फैक्टर क्या मिला आपको, k - 6 बराबर 0 मिला, k - 6 बराबर 0 मिला, ठीक है। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई पे डिवीजन पे भेजो, 4 मल्टीप्लाई पे डिवीजन भेजो, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा गाइस, 0 डिवाइड बाई 4 0 हो जाएगा, k की ये वैल्यू आ गई, बात आई ना। 4 के इस फैक्टर को 0 के बराबर किए, फिर 4 मल्टीप्लाई पे था, डिवीजन पे चला गया, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा। और इधर पे देखो ये जो -6 है ना, इधर जाएगा तो किस पे हो जाएगा, +6 पे हो जाएगा। तो हेंस k की दो डिफरेंट वैल्यू क्या क्या आई, k की दो डिफरेंट वैल्यू, एक डिफरेंट वैल्यू 0 आई और एक डिफरेंट वैल्यू कितनी आई, 6 आई, मतलब k की दो वैल्यू आई, एक 0 और एक 6, एक 0 और एक 6। अब सुनो, इसमें से ज्यादातर बच्चे ने यहाँ पे गलती करते हैं। सुनो गलती क्या कर सकते हो तुम, इस वाले स्टेप को ध्यान से देखना, गलती क्या कर सकते हो, वो एग्जाम में गलती नहीं करके आना। हाँ यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही, ये आंसर हो गया तुम्हारा, पहले इतना लिख लो फिर बताऊं गलती क्या कर सकते हो एग्जाम में, लिख लिए। अब सुनो, ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0, वो यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर करेंगे क्या, इस -24k को इधर भेज देंगे, ये भी सही है, फिर कहेंगे इधर भी k है इधर भी k है, ये k से ये k कट कर देंगे, और कहेंगे कि यहाँ पर ये 4 डिवीजन पे चला गया, मल्टीप्लाई पे था डिवीजन पे चला गया, 4 6 जा 24, तो उनकी केवल k की एक ही वैल्यू मिली, k बराबर 6, और बस उनका एक ही आंसर रह जाएगा। तो गाइस ये थोड़ा सा गलत है, k पर देखो कितनी पावर, k पर पावर 2 है, अगर पावर 2 है तो इसकी कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, मतलब k की 2 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे तुमने एक k से एक k को कट किया ना, तो तुमने k की एक वैल्यू खा ली, बात आ रही ना, तुमने जैसे कट किया तो तुम k की एक वैल्यू खा गए, और कौन सी वैल्यू खा गए, 0 वाली वैल्यू खा गए, बात आई। तो कभी भी k से k नहीं काटना है, कि ऐसे भेजे एक k से एक k काट दिए ना, इसका मतलब कि जो k की दूसरी वैल्यू जो आती है 0, उसे आप कट करके खत्म कर दिए, तो अब वो केवल k की एक ही वैल्यू मिली 6, दूसरी वैल्यू जो आपको मिलनी थी 0, वो आप वो टर्म ही कैंसिल कर दिए, दूसरा k ही आप कैंसिल कर दिए, तो दूसरा वाला k का 0 मिला ही नहीं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये गलती मत करना, k से k मत काटना, फैक्टर ऐसे बनाना, ठीक है, k कॉमन लेना फिर 4 कॉमन लेना, इस तरीके से फैक्टर करना, ठीक है। 2 फैक्टर बनेंगे, क्यों 2 फैक्टर बने, k की मैक्सिमम पावर 2 है, अगर पावर 2 होती तो 2 रूट्स निकलते, 2 फैक्टर बनेंगे, फिर 2 फैक्टर से इस तरीके से सॉल्व करना, तो k की 2 वैल्यू मिलेगी। अगर k से k कट कर दोगे तो जैसे ही तुम्हारा एक k कट होगा, वही से तुम्हारी k की एक वैल्यू भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
तो बस एक के बचा तो एक के हिसाब से एक पे लूंगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि के को कट नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर लेकर के सॉल्व करना है। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई होगी। नोट कर लिए ना, ठीक है। तो चलो गाइस अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है। कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड विड्थ। कहता है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाओ जिसकी जो लेंथ हो उसकी विड्थ का ट्वाइस हो और एरिया कितना उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और विड्थ फाइंड करो। देखो ये जो पॉसिबल वाला सिनेरियो है कि पॉसिबल है कि नहीं, ये कौन बताएगा? ये बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। साफ बात, ये जो पॉसिबिलिटी पूछी जा रही ना, वो ये पूछा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से क्या आया, जीरो से बड़ा आया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आया या डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आया, तो यस इट इज पॉसिबल कि हाँ भाई रियल रूट्स होंगे और ऐसे सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना करके अपन सॉल्व कर ले जाएंगे और रूट्स अपन को निकल आएंगे, यानी लेंथ ऑफ विड्थ पॉसिबल हो जाएगी। बट अगर ये हुआ डी जीरो से छोटा हो गया, जो डी है वो जीरो छोटा हो गया, मतलब डी निगेटिव हो गया, तब कोई भी रूट्स नहीं आएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं होगी। गिवन सिचुएशन में क्वाड्रेटिक अगर बना भी लिए तो उसके रूट्स निकलेंगे नहीं। तो फिर डी अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो जाएगा तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। बस इतना दिमाग में रखना है कि जब भी पॉसिबिलिटी पूछे कि क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि नहीं, तो बस आप पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या चेक करोगे, अगर डी जीरो से बड़ा है या अगर डी जीरो के इक्वल है तो यस इट इज पॉसिबल, और अगर डी जीरो से छोटा हो गया तो भैया सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट्स निकलेंगे नहीं। डन, तो आओ इसको किया जाए। कर लेंगे सर जल्दी से, आसान है, बता दियो अभी आप। तो सबसे पहले लेट कर लो, किससे कंपैरिजन हो रहा है? कहता है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रिथ, जो लेंथ है वो ब्रिथ का ट्वाइस है, तो सबसे पहले ब्रिथ को लेट करो। लेट ब्रिथ इक्वल्स टू एक्स। मान ली कि जो ब्रिथ है वो कितनी है, एक्स है। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ हो जाएगी, ब्रिथ का ट्वाइस बोला है ना, तो ब्रिथ अगर एक्स है तो लेंथ कितना हो जाएगी, ट्वाइस हो गई। ब्रिथ कितनी माने, एक्स माने, जो लेंथ है वो ब्रिथ का क्या है, ट्वाइस है, तो 2x बोल दी लेंथ को। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रिथ, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रिथ, ठीक है सर। अब बेटा एरिया क्या होता है? रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हाँ भाई मैंगो ग्रुप को क्या बोल दो, पार्क बोल दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रिथ, साफ लेंथ इनटू ब्रिथ, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आपको आई थिंक गिवन है, कितना गिवन है सर? 800 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, 800 है, और लेंथ आपकी कितनी है सर? लेंथ है 2x, लेंथ कितनी है 2x, और जो ब्रिथ है वो कितनी है x, तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स। बात आई ना, लेंथ की जगह कितना रख दिया 2x, ब्रिथ की जगह कितना रख दिया x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क खुद ही बोला 800, तो 2x का अगर x से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 800। अब थोड़ा सा इसको सही करके लिखो, इसको इधर भेज दो, तो इसको जैसे इधर भेजे तो ये कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 800। बोलो बात आई, प्लस का 800 था, इधर भेजे तो माइनस का 800। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 800 इट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दिमाग से सुनना, ये आप क्या बना ली, ये बना लिया आप क्वाड्रेटिक, ये क्या बना लिया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई तो हाँ लेंथ और विड्थ निकल आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई तो लेंथ और विड्थ नहीं निकलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया, ये 0 से बड़ा आ गया, तो भैया डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, रूट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, तो बाबा रूट्स नहीं होंगे। तो और डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? इसका कंपैरिजन करो, ABC पता करो। ABC कैसे पता करेंगे? पहले तो इसको सही से लिखो, ये 2x स्क्वायर हुआ, बोलो हाँ। ये नंबर वाली टर्म है तो नंबर वाली टर्म ऐसे सबसे लास्ट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर नंबर वाली टर्म, बीच में कौन सी टर्म आती है? bx आता है, बीच में क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx, तो bx वाली टर्म लिखेंगे। साफ देखो b जरूर 0 रहा होगा और x एज इट इज। बोलो बात आई कि नहीं है? अच्छा जिन बच्चों को ऐसे नहीं आता, इसमें कंफ्यूजन होता, तो बस ऐसे समझ लोगे, ऐसे समझ लोगे। आसान टेक्निक बताते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा उसे क्या मान लोगे? a मान लोगे। बोलो ठीक है सर। एक्स स्क्वायर के आगे जो क्या है उसे a मान लिया। प्योर नंबर क्या होता है? c। प्योर नंबर मतलब c।
सी की वैल्यू कितनी, ओनली नंबर, ये कितना नंबर 800। अब बी तुम देख पा रहे हो, बी में क्या रहता था, नंबर और एबीसीडी रहा करता था, जैसे ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये x² के आगे a मिल गया, c नंबर वाली टर्म हुआ करती थी, जो bx हुआ करता था इसमें कुछ b में नंबर रहा करता था और x रहा करता था। तो देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन में bx वाली टर्म नहीं आई है। अब bx वाली टर्म क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि b कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि ये 2x² ये -800, और मान लूं कि इसका जो b रहा होगा वो 0 रहा होगा, तो फिर ये तो बात वही हो गई ना, 2x², 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से bx वाली टर्म गायब हो गई और 800 ऐसे इट इज, समझे। तो यहाँ पे एक्चुअली पे b क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, x आया होगा, लेकिन 0 इंटू एक्स से क्या हो गया होगा, पूरा 0 हो गया होगा। बात आई। तो इसको इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि x² का अंक क्या होता है, 2 होता है, जो c होता है वो प्योर नंबर वाली टर्म होती है। bx है ही नहीं तो b क्यों ना, bx जब है नहीं तो किसके कारण bx गायब हुआ होगा, b के कारण, कि b की वैल्यू साहब 0 हो गई होगी, तो ये पूरा जो bx वाली टर्म है 0 इंटू एक्स से गायब हो गई होगी। आई होप आपको बात आई होगी, आप कंफ्यूज नहीं हुए होगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इतना तो कंपैरिजन कर लोगे ना यार, कि x² के आगे a होता है, ये नंबर वाली टर्म c हो जाती है। अच्छा bx है ही नहीं तो जरूर b क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, 0 इंटू एक्स से गायब हो गया होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, अब क्या चेक कर लो, साइड में डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, साइड में क्या चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, और डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते हैं, d इक्वल्स टू b² - 4ac। तो गाइस b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू साहब 0, b आया ही नहीं इसके अंदर, तो b की वैल्यू 0, 4 की जगह पे 4, a की वैल्यू कितनी 2, और c की वैल्यू साहब कितनी -800, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, मिल आया तो नहीं, 4 दूना 8, 8 8 64, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और ये 00 ऐसे इट इज, और माइनस माइनस प्लस, यानी क्लियरली आप देख सकते हो कि जो d की वैल्यू आई है वो 6400 आई है, यानी कि ये क्या है, 0 से काफी बड़ा है, बिकॉज जो d है वो 0 से बड़ा है, तो मतलब टू डिफरेंट रूट्स पॉसिबल है, पॉसिबल, दैट मीन्स गिवन सिचुएशन जो है, गिवन सिचुएशन पॉसिबल है, गिवन सिचुएशन ये सिचुएशन पूरा लिख लें, ठीक है, जगह नहीं तो गिवन सिचुएशन, सीतू लिख दिए सर, सीतू नहीं लिखा रे, कंडीशन लिखा है, ठीक है। दैट मीन्स गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है वो पॉसिबल है, दैट मीन्स गिवन कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब लेंथ और विड्थ क्या होगा, आ जाएगा। चलो आओ इतना लिख लो, अब तो जगह ही नहीं बची ना, अब कहाँ पे लिख दूं मैं, आओ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लेंथ और विड्थ निकालना है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन कितना, अपॉन पे 2a। अब आराम से b की वैल्यू कितनी साहब, b की वैल्यू 0, माइनस लगा दो, प्लस माइनस, बेटा b² - 4ac अभी आप सॉल्व किए, b² - 4ac को सॉल्व किए कितना आया 6400, और अपॉन कितना 2, a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू आई है 2। कंफ्यूज तो नहीं हुए, पहले क्या करना है, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर क्वाड्रेटिक को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन को चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा देखो 0 से बड़ा है मतलब रूट्स पॉसिबल है, अगर रूट्स पॉसिबल है तो गिवन कंडीशन पॉसिबल है। अब मेरे रूट्स पॉसिबल है तो मैं रूट्स को निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे रूट्स निकलेगा यानी एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो एक्स क्या मानू, ब्रिड्थ मानू, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्रिड्थ आ जाएगी, उसके बाद लेंथ निकाल लेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स निकालने का, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन पे 2 है, तो b की वैल्यू 0 प्लस माइनस b² - 4ac कैलकुलेट कर लिए कितना है 6400, और 2a, a की जगह पे कितना, a की जगह पे 2 आया, तो थोड़ा दिमाग से -0 हटा दो, 0 को लिखो या ना लिखो, प्लस माइनस, ठीक है सर लिख दिए, 6400 का अगर रूट सॉल्व करो कितना आएगा, ये लगभग आएगा, देखो सब जानते हो ना 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। तो अगर मैं इसके आगे 00 बढ़ा दूं, देखो ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे, 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, तो 64,000 का रूट कितना होगा, 80 होगा, सिंपल। तो कितना 80 अपॉन कितना 2 2 जा 4, अपॉन पे 2 2 जा 4, जिसको विश्वास ना हो 80 नहीं होगा तो करके देख लो, 0 × 0 0 0,
ये 800 8 8 जा 64। बोलो बात आई कि नहीं आई कि हाँ 80 का स्क्वायर करो 64 आएगा। मतलब बात सही है कि 64 8 का होता है, रूट 64 8 होता है, तो 6400 कितना होगा 80 होगा। इजी पीजी ना, इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है। अदरवाइज इसे आप पेयरिंग बना करके भी ऐसे फैक्टराइजेशन करो, फिर पेयर बनाओ और फिर सॉल्व करो, वो भी सही है, बट ऐसे कॉमन सेंस से भी सॉल्व करना सीखो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर इतना है, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, 2 2 जा 4 हो गया। अब गाइस कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 0। तो गाइस ये जो x की वैल्यू आई है वो प्लस माइनस 20 आई है। तो देखो निगेटिव वाली तो लोगे नहीं, निगेटिव वाली क्यों नहीं लोगी? क्या बिट कभी निगेटिव हो सकती है? बिट कैन बी नेवर बी निगेटिव, बिट कैन नेवर बी निगेटिव। तो निगेटिव वाली तो नहीं लोगे, केवल पॉजिटिव वाली लोगे। तो पॉजिटिव 20 एक्सेप्टेबल होगी, ये क्या हो जाएगी एक्सेप्टेबल टेबल, ठीक है। और ये जो निगेटिव 20 होगी वो नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। रीजन लिख देना कि जो ब्रेड्थ है या जो लेंथ है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कि अगर मैं आंसर लिखूं फाइनल का, तो अब मैं गाइस जगह नहीं है तो यहां से मैं थोड़े से में लिखे दे रहा हूं, हेंस करके, हेंस जो ब्रेड्थ आई है BREADTH, ठीक है, जो ब्रेड्थ है वो x है, वो कितना है 20, और जो गाइस लेंथ है, जो लेंथ है वो कितना है 2x, तो 2 की जगह पे 2 और x की जगह पे कितना 20, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो ब्रेड्थ कितने आई 20 आई। अब यहाँ पे देखो मीटर सेंटीमीटर देके रखा है, क्या देके रखा है मीटर देके रखा है, मीटर स्क्वायर पे। तो जो मेरी ब्रेड्थ आई होगी वो भी किस में आई होगी 20 मीटर पे, और जो लेंथ आई होगी वो भी कितने में आई होगी मीटर पे आई होगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना, वापस से मैं समझाता हूँ। पहले क्या गिवन कंडीशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक बनाना, 4.1 में भी मैंने क्वाड्रेटिक बनाना सिखाया है, ठीक है। तो 4.1 भी आप जाकर के देख लेना, जिनसे गिवन कंडीशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक बनाते नहीं आती, वो 4.1 जाकर के अच्छे से देख के आओगे, वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस वही था कि पहले गिवन कंडीशन देखो, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक बेटा बनाओ। अगर क्वाड्रेटिक बन गई है तो चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी कि नहीं होगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी कि नहीं होगी वो डिस्क्रिमिनेंट बताता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और 0 के बराबर, तब तो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाती है, मतलब रूट्स मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होती। इस क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कंडीशन बनाई, कंडीशन के हिसाब से मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक के बाद मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाला। मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है मतलब इसके रूट्स पॉसिबल थे, मतलब x की वैल्यू निकालना पॉसिबल था, ठीक है। तो यार d मेरा 0 से बड़ा आया तो 2x की 2 वैल्यू मिलने वाली थी। सॉल्व किया मैंने ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा करके, तो x की 2 वैल्यू मिली, एक +20 और एक -20। तो +20 एक्सेप्टेबल थी, -20 नॉट एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि कभी भी जो लेंथ या ब्रेड्थ होती है वो निगेटिव नहीं होती है। तो बस ये जो मेरा x था वो क्या था ब्रेड्थ था, तो ये 20 आ गया, और जो मेरा लेंथ था वो 2x था, तो 2 × 20 40 मीटर आ गया। कर लोगे ना? आप एक आध और करते तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन। अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको डिटरमाइन करना है। बोल रहा है कि अगर सिचुएशन पॉसिबल हो तो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू डिफरेंट फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। मैं आपको इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के समझाता हूं। देखो पहले बात तो वो बोल रहा है कि अगर सिचुएशन पॉसिबल हो, अगर सिचुएशन पॉसिबल हो, ठीक है। पहले सिचुएशन चेक करना पड़ता है कि पॉसिबल है कि नहीं, वो आगे डिस्क्रिमिनेंट बता देगा, डिस्क्रिमिनेंट बता देगा कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर सिचुएशन पॉसिबल हो तो आपको ये पता करना है, क्या पता करना है, प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज आपको पता करनी है किनकी, 2 फ्रेंड की, जिनकी एजेस का सम कितना है 20 है, और 4 साल पहले, 4 years एगो लिखा है ना बेटा, एगो मतलब पहले, 4 साल पहले जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। आओ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, ठीक है। तो लेट एज ऑफ, ध्यान समझना, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x मान लिए, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x, ठीक है। एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, आप बोलो सोच करके, कितनी, y बोल रहे हो क्या, y नहीं,
क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक में दूसरा वेरिएबल नहीं जनरेट करते, एक ही वेरिएबल में खेलना होता है, ठीक है। तो अगर एक फ्रेंड की एज x हो गई तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। देखो ना कहता दो फ्रेंड है, एक फर्स्ट फ्रेंड और एक सेकंड फ्रेंड, तो दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना है, दोनों के एजेस का सम कितना 20 है। तो अगर एक की एज x होगी तो दूसरे कितनी होगी 20 माइनस एक्स होगी। इन दोनों को सम करके देखो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। बोलो बात आई कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो गया। देखो आराम समझो, दो फ्रेंड है मान लो इधर, एक अपना मंगरू भाई, एक अपना मंगरू भाई और एक अपना झमरू भाई। सर छीछी कितनी गंदी ड्राइंग बनाते हो, ठीक है। अब मान लेना जैसे भी हमारी ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना मंगरू हो गया, ये अपना झमरू हो गया, ये दो फ्रेंड्स है, ठीक है। तो जो इनकी एजेस का सम है वो कितना है 20 है, ठीक है। तो मैंने माना कि एक की एज कितनी है x है और दूसरी की एज कितनी 20 माइनस एक्स। तो जैसे मैं सम करने गया दोनों की एजेस को तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वापस से क्या बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है गाइस, जब आपको दो एजेस दे दे, दो एजेस का सम दे दे तो उसमें क्या माना करो, एक की एज x मान लो और दूसरे की 20 माइनस एक्स मान लो, मतलब उस डिफरेंस ले लो। बात आ रही ना, ठीक है। ऐसे मान लो कल को ऐसे बोलता, दो लोग हैं, दो लोग की एज कितनी है 42 है, दो लोगों की एज का सम कितना 42, तो एक को x मान लो तो दूसरे की ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 42 माइनस एक्स हो जाएगी। सम करोगे वापस से वही आ जाएगा। ऐसे बोल दे कि दो लोगों की एजेस कितनी 63 है, तो एक की x मान लो दूसरे की 63 माइनस एक्स मान लो, सम करो इनका वापस से तुम 63 पा जाओगे। जैसे ही सम करो वापस से 63। ये एक तरीके का कंसेप्ट है कि जब भी सम वाली बात हो तो उसको घुमा फिरा के ऐसे बोल सकते हो कि जैसे दो लोगों की एज 20 है मिला करके, तो एक की x हो गई दूसरे क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 4.1 में मैंने इसको काफी अच्छे से समझाया, तो अब वहां भी जाकर के एक बार देख के आओगे तो वहां से भी आपको क्लियर होगा काफी कुछ, ठीक है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि दो एजेस की जो दो फ्रेंड के जो एजेस का सम है, देखो लिखा भी है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। तो दो लोगों की जो दो फ्रेंडों की एज का जो सम है वो 20 है, तो एक की एक्स मान लो तो दूसरे क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। सम करोगे बेटा मतलब ऐड करोगे वापिस से, तो एक्स एक्स कट के वापिस से सम 20 हो जाएगा। मतलब कंडीशनली तो ये आपकी बात बिल्कुल से सही है। सर वाई क्यों नहीं मान सकते बेटा, अगर वाई मान लोगे तो फिर वो वन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली यही कंडीशन होती है कि आपको एक ही वेरिएबल के साथ खेलना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की बात आई होगी। अब देखो 4 इयर्स एगो की कहानी सुनो, 4 इयर्स एगो, ये वाली बात 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो, ठीक है। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी 4 साल पहले बेटा, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले मतलब माइनस कर दो, एगो के लिए क्या कर दो माइनस कर देते हो भाई। अभी मान लो मेरी एज 21 है, तो 4 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 17 कुछ रही होगी। बात आ रही ना, जैसे अभी आपकी एज 20 है, 4 साल पहले कितनी रही होगी 16 रही होगी, ठीक है। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4, 4 साल पहले की बात। करंट में कितनी एक्स है, 4 साल पहले कितनी हो गई x माइनस 4 हो गई, ठीक है सर। एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, करंट में कितनी 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले बोला तो माइनस कर दो 4 साल, ठीक है। तो अब ये माइनस करो कितना हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो 16 और ये 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो 4 साल पहले का डेटा ये आया, एक की x माइनस 4 और दूसरे की 16 माइनस एक्स, 4 साल पहले का डेटा, ठीक है। तो कहता है 4 साल पहले वाली जो एजेस थी 4 इयर्स एगो वाली जो पहले की एजेस थी उनका जो प्रोडक्ट है, एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना 48 है। तो आओ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन या अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो 4 साल पहले की एजेस का क्या ले लो प्रोडक्ट, 4 साल पहले वाली एजेस का क्या ले लो प्रोडक्ट ले लो। तो एक फ्रेंड की एज कितनी 4 साल पहले x माइनस 4 और दूसरे फ्रेंड की एज कितनी 16 माइनस एक्स, और इनकी एजेस का क्या लो प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट गाइस कितना है, 4 साल पहले वाली एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 है, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो, x का 16 से करो कितना आ जाएगा 16x, x का x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। -4 का 16 से करोगे तो माइनस का 64, -4 का माइनस एक्स से करोगे तो प्लस का
4x प्लस का 4x, बोलो बात आई। x का 16 से करे 16x, x का x से करे x स्क्वायर, -4 का 16 करे -64, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 4x, डन ना। और ये 40, ठीक है, सही है, x स्क्वायर, हाँ सही। अब दिमाग से ये -x², ये -64 और ये 4x और 16x कितना हो जाएगा 20x। पहले थोड़ा सा जाके लिख लो, ऐसे लिख लो, -x², फिर x² के बाद x वाली टर्म लिख लो, 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये -64 और ये 48 इधर रखा है तो इधर बुला लो माइनस का 48। कंफ्यूज तो नहीं हुए? इन दोनों को सॉल्व करे ये आया, फिर मैं बोला -x², पॉजिटिव का 16x, पॉजिटिव का 4x कितना हो जाएगा 20x, और ये माइनस का 64, इसको इधर बुला के तो माइनस का 48, डन ना। अब ध्यान सुनो, माइनस का x² प्लस 20x माइनस का 64 माइनस का 48 कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 की 1, 6 4 10 और 11, ठीक है, माइनस का 112 8 4 12 6 4 10, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0। अब सुनो ध्यान से, अब मैं से कहां पे लिख दूं, इतनी जगह बची यहां पे लिख देता हूं, यानी कितना आया -x² प्लस 20x माइनस का 112 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको कई एक बार बता चुका हूं कि x² और कोफिशिएंट कभी भी निगेटिव नहीं रखते। अगर x² के आगे कभी भी निगेटिव लगा हो तो आप क्या करो, उसको पॉजिटिव बना दो। कैसे पॉजिटिव बनाओगे, मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में -1 का, तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का x², इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का 1, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो 0 तो 0 होगा। कभी भी अगर x² को कोफिशिएंट निगेटिव दिखे तो पूरे एक्सप्रेशन को या पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही माइनस के सिंबल को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। देखो ऐसा कुछ होता है, मैं तुमको एक स्टेप दिखाई दूं। जब भी ठीक है, जब भी x² का कोफिशिएंट निगेटिव हो, ठीक है, तुमको ये वाली बात लिख के आनी एग्जाम में कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। क्या कर रहे हो, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है x² कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं रखते। तो नेगेटिव हटाने के लिए माइनस में क्या करते हो, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 112 और 0 इंटू नेगेटिव 0 ही होगा, 0 प्लस माइनस का नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव 0 भी लिखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, 0 0 होता है, ठीक है। तो अभी आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, वो क्या बनी, ये बनी x² माइनस 20x प्लस 112 यानी 112। अब चेक करना है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा। चेक करना है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा, मतलब x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अगर x की वैल्यू निकलेगी मतलब रूट्स निकलेगा, तभी तो वो सॉल्व होगा। तो x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी मतलब रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो आओ चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो b² माइनस 4ac, ठीक है। अब इधर थोड़ा कंपेयर कर लो जल्दी से, किससे कंपेयर करते हो, ax², रुको मैं कलर चेंज कर देता हूं, कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करो। यहाँ पे x² से x² कंपेयर हो गया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x² के कुछ x² के अंक कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, ठीक है ना। x कंपेयर हो गया गाइस, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -20 और c की वैल्यू कितनी हो गई 112 हो गई। समझ गए ना, कंपैरिजन करने से a b c बेसिकली निकल आता है। x² से x² कंपेयर हुआ, a की वैल्यू 1 हो गई, x कंपेयर हुआ, b की वैल्यू -20 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 112 हो गई। अब और डिस्क्रिमिनेंट जल्दी से निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो गाइस b की वैल्यू कितनी -20, स्क्वायर लगा तो 4 की जगह पे 4 और a की जगह पे गाइस कितना 1 और c की जगह पे कितना 112। तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 00, ठीक है ना। 4 1 जा 4 और 4 का फिर ओवर 112 से मल्टीप्लाई ही करना है, तो 4 2 जा 8 और ये 448, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करो, कितना आएगा, नेगेटिव का 48 आएगा गाइस, नेगेटिव का 48। 400 में से माइनस का 448 माइनस करोगे नेगेटिव का 48 आएगा। मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है, जो डी है आपका वो 0 से छोटा नेगेटिव है।
बिकॉज आपका जो डी है वो जीरो से क्या है, छोटा है। जो डी है वो जीरो से छोटा है, दैट मीन्स डी क्या है, डी क्या है, निगेटिव है। जीरो छोटा है, निगेटिव है, तो देयर फॉर नो रियल रूट, नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल, मतलब x की वैल्यू मिलने ही नहीं वाली है। नो रियल रूट्स पॉसिबल, रूट्स मतलब x की वैल्यू, x की कोई भी रियल वैल्यू मिलने ही नहीं वाली है, मतलब ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल ही नहीं। देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। समझिए ना, पूरा फील आया कि नहीं है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देखो यार, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोल रहा है कि मैं जीरो से छोटा हो चुका हूं, मैं नेगेटिव हो चुका हूं, तो नो रियल रूट्स की कंडीशन आ गई है, मतलब x की वैल्यू मिलेगी नहीं। अगर गाइस x की वैल्यू मिलेगी नहीं तो ये क्या सॉल्व हुआ है, सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब अगर ये सॉल्व ही नहीं होगा तो क्या सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल होगी नहीं। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। नोट कर लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चले आएंगे। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। सिमिलर है वो भी, वापिस से कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। पेरीमीटर 80 मीटर दे दिया, एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे दिया, कहता है कि अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो लेंथ और विड्थ निकाल लो। तो आओ सॉल्व किया जाए। पेरीमीटर कितना देखे रखा, काफी आसान है ये भी। हाँ, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 80 मीटर, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। तो गाइस ये बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है सर। तो पेरीमीटर इक्वल्स 80, पेरीमीटर को मैंने नीचे फॉर्मूला खोल लिया 2 इंटू लेंथ प्लस, अब दिमाग से ये कितना हो जाएगा 2l, ये कितना हो जाएगा 2b, या तो ऐसा करो ना 2 मल्टीप्लाई पे डिवीजन पे भेजो, 2 4 ज 8 0 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर यहां से मैं ब्रेड्थ की वैल्यू निकालूं तो यहां से कैसे आएगा, ब्रेड्थ यहीं पे रहने दो, लेंथ को इधर भेज दो। तो गाइस मेरे को ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई, लेंथ को मैंने इधर भेज दिया। तो कोई पूछेगा ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी, तो 40 माइनस l, ठीक है। अब सुनो, ये तो पहले दिमाग लगा लिया, अब एरिया वाला दिमाग लगाओ। एरिया काहे के लिए देके रखा है, तो एरिया कितना होता है, किसका एरिया, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और गाइस एरिया कितना देके रखा है, ऐसे लिख लो, एरिया कितना देके रखा है, एरिया देके रखा है 400 मीटर, कंफ्यूज तो नहीं हुए। एरिया कितना देके रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला है, ये वाली बात गिवन थी। एरिया कितना गिवन था, 400 मीटर स्क्वायर क्या था, गिवन था। एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन था, एरिया का मैंने नीचे फॉर्मूला खोला। एरिया का फॉर्मूला कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये 400 एज इट इज। अब दिमाग लगा के थोड़ा सा, लेंथ की जगह पे तो लेंथ ही रखो, ब्रेड्थ का भी वैल्यू निकालो ना। ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 40 माइनस l, गाइस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 40 माइनस l, और ये इक्वल्स टू 400। बोलो बात आई कि नहीं आई, लेंथ की जगह पे लेंथ ही रखा, ब्रेड्थ की वैल्यू मैंने निकाल के 40 माइनस l, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि l का मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 40l, और l इंटू l करूंगा तो ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर। बात आई, l का 40 से किया तो 40l, और l का l से किया तो l स्क्वायर, और ये 400, ठीक है। अब दिमाग से सुनते जाओ बस, इस l स्क्वायर को मैंने इधर भेजा तो पॉजिटिव l स्क्वायर हुआ, इस 40l को इधर भेजा तो नेगेटिव 40l, और ये प्लस 400 एज इट इज। तो ये सब इधर भेज दो तो इधर बचा कितना 0, ठीक है। अब थोड़ा सीधा करके लिख लो, l स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्वाड्रेटिक मिल गई, क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक। क्या मैं l की जगह पर x लेट कर लूं, लेट l इक्वल्स टू x, क्योंकि तुम्हें x देखने की आदत है ना, तो लेट l इक्वल्स टू x। तो मैं यहाँ पे l की जगह पे क्या रख दूंगा, x रख दूंगा, तो ये x स्क्वायर, l की जगह पे क्या रख दूंगा, x रख दूंगा, और ये 400 और इक्वल्स टू 0। तो दिमाग लगा के बोलो, क्या मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली कि नहीं बना ली, बिल्कुल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब चेक करने की क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं होगी। अब सॉल्व होगी कि नहीं सॉल्व होगी कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, ये 0 के इक्वल होगा, तो रूट्स पॉसिबल होंगे, ये सॉल्व हो जाएगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा
तो फिर रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे और ये सॉल्व नहीं होंगे। तो और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, ABC चाहिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो इसका क्या करो, कंपेरिजन कर लो। आओ कंपेरिजन कर लेते हैं पहले। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या लिखो, कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो गाइस एक्स स्क्वायर क्या कुछ नहीं तो 1 मान लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गए तो ए की गाइस वैल्यू कितनी 1। बात आई, एक्स स्क्वायर क्या कुछ नहीं तो 1 मान लिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गए, ए की वैल्यू 1। और इधर ध्यान से एक्स एक्स कंपेयर हो गए, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू -40। और गाइस सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू हो गई 400। आसान है सर, ध्यान सुनना, याद तक तो तुम कर लिए। अब डिस्क्रिमिनेंट जल्दी से निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो गाइस बी की वैल्यू कितनी -40, स्क्वायर लगा दो, 4 की जगह पे 4, ए की जगह पे कितना, ए की जगह पे 1, और सी की जगह पे कितना, सी की जगह पे 400। अब दिमाग से माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 00 मान लिया करो, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 00, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 6, 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, 00 एज इट इज। अब दिमाग से प्लस का 1600 माइनस का 1600, यानी प्लस का 1600 और माइनस का 1600 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आई 0, बिकॉज डी इक्वल टू 0, देयरफॉर टू इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल, टू इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल, मतलब x की 2 इक्वल वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल होगी, 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल, ठीक है। Therefore, given situation is also possible. Therefore, given situation is also possible, ठीक है। Therefore, given situation is also possible। देखो यार सीधी सी बात है ना कि d इक्वल 0 है, मतलब 2 इक्वल रियल रूट मिल रहे होंगे, समझना। d इक्वल 0 है, 2 रियल रूट्स मिल रहे होंगे, इक्वल रियल रूट्स मिल रहे होंगे, मतलब x की 2 इक्वल वैल्यू मिलेंगी। अगर x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मतलब l, x की वैल्यू मतलब l की वैल्यू मिल गई, तो मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बात आ रही ना। जब भी रूट्स मिल जाएगा तो गिवन सिचुएशन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। तो अब गाइस क्या करना है, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना है। तो फॉर्मूला क्या था, रूट्स आएंगे तो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पे कितना 2a। अब दिमाग से सुनो, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह पे माइनस, और b की बेटा वैल्यू कितनी, b की वैल्यू -40, b की वैल्यू कितनी -40 प्लस माइनस। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac को, b स्क्वायर माइनस 4ac को जब अपन सॉल्व किए, b स्क्वायर माइनस 4ac को जब अपन सॉल्व किए तो यहाँ पे कितना आया था, 0 आया था। देख लो आराम से, b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व हुआ, कितना आया, 0 आया। यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी रख दी, 0 रख दी, अपॉन पे 2, और a की गाइस वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आई अपनी 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करूं तो ध्यान से माइनस माइनस प्लस का 40, माइनस माइनस प्लस का 40। अब ये 0 को लिखो या ना लिखो, ठीक है, रूट 0 0 हो जाएगा, 0 को ऐड ये सबसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस माइनस प्लस का 40 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया। अब मैं इसे कट करूंगा तो 2 2 जा 4, और ये 0 एज इट इज। दैट मींस जो x की वैल्यू आई वो कितनी हो गई, x की वैल्यू आई 20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये कितनी बार 20 मिलेगा, 2 बार ही मिलेगा। क्यों 2 बार ही मिलेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स की बात हो रही, तो x की एक वैल्यू 20 है तो x की दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 20 होगी। 2 इक्वल रूट्स है ना, तो x की 2 वैल्यू, एक 20 और दूसरी भी 20। तो हेंस करके भी लिखना है। अब देखो वहां पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आंसर सॉल्व हो गया है। हेंस l इक्वल्स टू x माने थे और वैल्यू कितनी आई x की, 20 आई, ठीक है। तो जो आप l माने थे वो क्या था, लेंथ था। जो आप l माने थे वो एक्चुअली पे क्या था, लेंथ था। तो लेंथ की गाइस वैल्यू कितनी, 20। और जो गाइस आप ब्रेड्थ माने हो, जो आप ब्रेड्थ माने हो, ब्रेड्थ कितनी माने हो गाइस, जो आप ब्रेड्थ माने हो कितनी माने, 40 माइनस l माने, ब्रेड्थ कितनी माने, 40 माइनस l। तो अगर यहाँ पे मैं l की वैल्यू रखूं तो l की वैल्यू कितनी निकालो, 20 निकालो। तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ब्रेड्थ कितनी, ब्रेड्थ भी आ गई 20। बोलो दिमाग में बात आई कि नहीं आई। 2 इक्वल रूट x की एक वैल्यू 20 आई तो x की दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इक्वल रूट की कहानी चल रही है, ठीक है, इक्वल रूट की कहानी चल रही थी। तो अब मेरी बात समझो, जो x था उसे आप क्या माने थे, l माने थे, ठीक है, x को l माने थे। तो
तो यहाँ पर x वैल्यू 20, तो मतलब लेंथ की वैल्यू भी कितनी हो गई 20 हो गई। ब्रेड्थ कितना था 40 माइनस एल था, तो एल की वैल्यू कितनी निकाले 20, तो यहाँ पे 20 रखो 40 माइनस 20 20 हो जाएगा, मतलब ब्रेड्थ कितनी हो गई 20 हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, मैंने काफी डिटेल से तीनों क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है, तो एक बार पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसे क्या कर लो, पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस चलो अब इस एग्जांपल के क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ इसे आपको पेशेंस के साथ समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ना घुमा दी गई है। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। कहता है कि सर्कुलर पार्क पर एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर क्या है पोल लगा हुआ है, ठीक है, पोल मतलब खंबा, पोल लगा हुआ है। आगे पढ़ो, हाँ और ये जो सर्कुलर पार्क है ना इसका जो डायमीटर है वो कितना है 13 है। अब आगे पढ़ो, कहता है इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी बाउंड्री ए एंड बी ऑन द बाउंड्रीज इज 7 मीटर। कहता है, आराम समझो ये वाली बात क्या बोल दिया, कहता है पॉइंट पी यानी जहां पर अपना पोल है, पॉइंट पी पे क्या है गाइस पोल है, ठीक है। इस पोल के सामने एक गेट ए है और इस पोल के सामने भी एक गेट बी है। तो यहां पे समझना यह है कि इस पोल से लेकर के जो यहां तक की डिस्टेंस है और इस पोल से लेकर के जो यहां तक की डिस्टेंस है, मतलब एक गेट सामने इधर लगा है, एक गेट सामने ये इधर लगा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी ए और गाइस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है पी बी है, ठीक है। गाइस ये क्या है सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क पर पॉइंट पी पर क्या लगा हुआ पोल लगा हुआ है, पोल के सामने इधर एक गेट है और पोल के सामने एक गेट इधर है, ठीक है। तो दोनों गेट्स की जो डिस्टेंस है पी ए और पी बी, ठीक है, तो जो दोनों गेट तक की जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 7 मीटर। बोलो बात आई, यानी कि वो ये बोल रहा पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 7। बस आपको यही मेन समझना था, क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो बात आई, सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क पर पॉइंट पी पर पोल लगा हुआ है, पोल के सामने एक गेट ए है, पोल के सामने जस्ट सामने एक गेट बी है, ठीक है। अब कहता है जो दोनों गेट की जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ ये वाले गेट तक की डिस्टेंस और ये वाले गेट तक की डिस्टेंस मतलब पी ए और पी बी, तो इन दोनों जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ये पी ए डिस्टेंस और पी बी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 मीटर है। अब देखो यहां तक तो तुम पहुंच गए कि हाँ सर गिवन कंडीशन के हिसाब से इस वाली बात समझ में आई कि पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है वो 7 है। अब यहाँ पर लेट कर लो पी ए और पी बी में से किसी को भी एक को एक्स मान लो, लेट पी बी इक्वल्स टू एक्स, मैंने पी बी को क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू 7 था, तो गाइस यहाँ पास मैं पी बी की जगह पे क्या रख दूंगा एक्स रख दूंगा, ठीक है, पी बी की जगह पे यहाँ पे क्या रख दूंगा एक्स रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स इधर जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। बोले इतनी बात समझ में आई, ठीक है ठीक है ठीक है। और हाइपोटेनस मेरा गिवन है, हाइपोटेनस मेरा कितना है, हाइपोटेनस मेरा 13 है, हाइपोटेनस कितना 13। अब मेरी बात समझना, अब मैं लगाऊंगा पीजीटी, मैं क्या लगाऊंगा पीजीटी, अप्लाई पीजीटी। पीजीटी क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो गाइस हाइपोटेनस मेरा कितना है सर 13 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, मेरा बेस कितना है बेस है अपना पी ए, पहले लिख दो अच्छे से लिख दो पूरी। अच्छा ये वाली बात आपको बताना पड़ेगा कि अप्लाई पीजीटी जब आप करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले ये वाला ट्रायंगल क्या होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो आपको ये वाली बात बोलनी पड़ेगी इन ट्रायंगल पीजीटी लगाने की कंडीशन होती है ना पाइथागोरस थ्योरम उन्हीं ट्रायंगल में लगता है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो आपको ये पहले लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी में इन ट्रायंगल एपीबी एंगल एपीबी बराबर 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो पोल पी के जस्ट आमने सामने गेट्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे रीजन की एपीबी 90 क्यों है तो आप बस सिंपली ये बता सकते हो कि जस्ट आमने सामने गेट होने के कारण जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर क्या हो चुकी है परपेंडिकुलर हो चुकी है, जिस कारण यहाँ पर जो एंगल आया वो 90, इतना सफिशिएंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो पीजीटी अप्लाई करने से पहले ये वाली बात मैंने बोल दी कि ट्राइंगल एपीबी मेरा क्या राइट एंगल ट्राइंगल है ड्यू टू दिस 90 डिग्री एंगल, ठीक है। एपीबी मेरा क्या बनना है 90 डिग्री बनना, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो मेरा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, मतलब मैं पीजीटी लगा सकता हूं। तो पीजीटी का स्टेटमेंट क्या है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो अगर इस डायग्राम में देखूं मैं तो हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा एबी हो जाएगा, ठीक है, एक बार ये भी लिख देना है। अच्छा बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा हो जाएगा पी ए, ठीक है, बेस मेरा हो गया पी ए,
और गाइस परपेंडिकुलर कितना हो गया पीबी, परपेंडिकुलर कितना पीबी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो ए बी की वैल्यू वो कितनी है 13 है, और जो पी ए की वैल्यू है, पी ए की वैल्यू कितनी है यहां पे निकालो आप, पी ए की गाइस वैल्यू कितनी है 7 प्लस एक्स, पी ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एक्स, स्क्वायर लगा दो। और जो पीबी की वैल्यू है वो कितनी है, पीबी की वैल्यू आप कितनी मानो एक्स मानो, ये पीबी की वैल्यू क्या लटकी हो एक्स लटकी हो, तो पीबी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स हो गई, ये स्क्वायर लगा दो। तो बस अब सिंप्लीफाई कर लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना 49, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर ओपन कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, अब 2ab, तो 2 ए की जगह पे 7 और बी की जगह पे एक्स, और गाइस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 49 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा साहब 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एक्स एज इट इज, और ये गाइस 169। अब थोड़ा सजा के लिख लो, पहले 2x स्क्वायर वाला टर्म लिख लो, ठीक है, फिर क्या लिखो 14x लिखो, इसके बाद क्या लिखो प्लस का 49, और ये 169 को इधर बुला लो तो ये आ जाएगा माइनस का 169, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्लस का 49 169 सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, एक 120 बचेगा, माइनस का 120। अब देखो क्या यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2, बिल्कुल मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 बचेगा, 62 जा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई पे मेरा, तो डिवीजन में भेज दूंगा, 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ठीक है। अब थोड़ा समझो ध्यान से 0 डिवाइड बाई 2 0, और ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं होगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके अभी चेक कर लेंगे। अभी मैं आपको वापस समझाता हूँ क्या क्या मैंने किया है। क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा और समझा, कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है, उस पर पॉइंट पी पर पोल लगा हुआ है, इस पोल के सामने एक गेट ए है, इस और इसी पोल पी के सामने एक गेट बी है, ठीक है, जस्ट आमने सामने 2 गेट है ए और बी। तो कहता है गेट ए तक की डिस्टेंस पी ए और गेट बी तक की डिस्टेंस पी बी, तो इन जो दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है पी ए और जो पी बी का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 मीटर है, ठीक है। मैंने कहा इनमें से जब इन दोनों डिस्टेंस का, दोनों गेट तक की जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 है, तो मैंने क्या किया, इनमें से एक डिस्टेंस को क्या मान लिया एक्स मान लिया, मैंने पीबी को क्या मान लिया एक्स मान लिया। आप दोनों में से किसी को भी मानोगे सेम आंसर आएगा, तो मैंने पीबी को क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। फिर वापस से मैंने इस इक्वेशन पी ए माइनस पीबी इक्वल टू 7 में गाइस मैंने पीबी की वैल्यू कितनी रख दी एक्स रख दी, ठीक है। तो फिर इस एक्स को मैंने उधर भेज दिया, तो माइनस एक्स इधर गया प्लस का एक्स हो गया, तो पीए की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस एक्स आ गई, ठीक है। अब मैं पीजीटी अप्लाई करने जाऊंगा क्योंकि पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का फिनोमिना लग रहा है, हाइपोटेनस वगैरह मेरे को देख के रखा है, तो मैं दिमाग लगा लूंगा, ठीक है। डायमीटर क्या काम कर रहा है हाइपोटेनस, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो डायमीटर है हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, तो ये जो डायमीटर है वो क्या काम कर रहा है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पीजीटी अप्लाई करने से पहले इस ट्रायंगल को मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बताना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कि इन ट्रायंगल एपीबी में जो एपीबी है वो क्या काम कर रहा है 90 डिग्री पर बैठा है। एपीबी कितने एंगल पर है 90 डिग्री पर, यानी एंगल जो पी है वो क्या है 90 डिग्री पर। कोई पूछे रीजन दो तो कहना जस्ट आमने सामने गेट है, क्या लिखा है डायमेट्रिकली अपोजिट, यहाँ पे ये वाली वर्डिंग उठा सकते हो, जो गेट्स है टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट होने के कारण क्या हो रहा है, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट होने के कारण क्या हो रहा है, यहां पर परपेंडिकुलर का फिनोमिना बन रहा है, यानी 90 डिग्री बनने का पूरा फिक्स चीज दिख रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे कि हाँ सर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अपन पीजीटी अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो गया सर एबी बोल दीजिए, हाइपोटेनस को, बेस को एपी बोल दीजिए और परपेंडिकुलर को पीबी बोल दीजिए। फिर वैल्यू रख दीजिए, एबी की वैल्यू 13, फिर पीए की वैल्यू कितनी है सर, पीए की वैल्यू कितनी बेटा 7 प्लस एक्स है, और पीबी की वैल्यू कितनी है एक्स है। तो यहाँ पर अब ओपन कर लो 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हुआ, तो ए का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो 2 ए की जगह पे 7, बी की जगह पर एक्स, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे
ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 2 जा 14x। फिर यहाँ से मैं 169 को इधर उठा के भेजा तो माइनस का आ गया, 169 में से 49 माइनस करो कितना हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर बेसिकली क्या किया गया, अगले स्टेप पे 2 कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर 2 7 जा 14 आ जाएगा, ये 260 कितना 120 बनेगा। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई पे तो मैंने क्या करा, डिवीजन पे भेज दिया तो 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। याद की बात आई ना, देखो मैंने वापस रिवाइज करवा दिया आपको। अब सुनो, इसको चेक करना है तो अब ज्यादा जंगल तो नहीं है, मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो गाइस मेरे को इक्वेशन क्या मिली, मेरे को इक्वेशन मिली ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इट्स इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराया, लिख देना कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो गाइस इधर एक्स स्क्वायर क्या कुछ नहीं तो मैं 1 मान लेता हूँ। तो गाइस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, ए की वैल्यू कितनी 1। एक्स एक्स कंपेयर हो गया, बी की वैल्यू गाइस कितनी 7 और सी की वैल्यू कितनी माइनस 60। डन ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, एक्स एक्स कंपेयर हुआ, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू पूरा का पूरा नंबर माइनस 60। ठीक है, अब गाइस देखो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता हूँ मैं साइड में जल्दी से। डिस्क्रिमिनेंट क्या, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी 7, स्क्वायर लगा दो, 4 की जगह 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 60। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस और 4 का 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 24। ठीक है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 240। ठीक है, 4 1 जा 4, फिर 4 का 60 से करोगे 240 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। गाइस कितना हो जाएगा 289, 9 और ये 448। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या है बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है तो क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट भी लिख लेना बेसिकली, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, यानी x की 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, या डिफरेंट की जगह आप डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर सकते हो। तो मतलब हाँ गाइस रूट्स हैं और यानी कि x की वैल्यू निकलेगी, x की 2 डिफरेंट वैल्यू निकलेगी। तो गाइस अब कहाँ पे निकाल दिया जाए, तो पहले इतना आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे चलूँ। नोट कर लिए, पॉज करके नोट करना, नोट कर लो, ले ली स्क्रीनशॉट। तो अब आगे चलते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ थोड़ा सा प्लेन कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए नहीं वाली बात। ठीक है, अब अगर डिस्क्रिमिनेंट है तो मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनेंट है मतलब क्या निकालू, रूट्स का फॉर्मूला लगेगा ना। रूट्स का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू, रूट निकालने का फॉर्मूला गाइस यही था ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d, या d की जगह आप क्या लिखते हो पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या डी लिखो, बात वही है, ये 2a। ठीक है, ठीक है, ये माइनस एच इट इज। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस एच इट इज, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करो कितना है 289 है, कितना है गाइस 289, और ये 2 की जगह पे 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू कितनी 1, बात आई, बस वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू 7, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें तो वहां पे कितना है 289 आया, ए की जगह पे 1 रख दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा अंदाजा मारो 289 किसका रूट होगा, किसका स्क्वायर रूट है, आई थिंक मेरे ख्याल से 17 का है, करो 17 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और ये 11 और ये। ठीक है, तो ये 7 1 8, ये 289। हाँ गाइस 289 है, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 17 का स्क्वायर रूट है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दिया 17 रख दिया, और ये -7 और ये 2 1 जा 2। अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से एक बार क्या करो, पॉजिटिव टिक करो, पॉजिटिव टिक करो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन टिक करो, तो गाइस कितना आएगा एक्स की वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव 17/2, तो क्या पॉजिटिव 17 में से नेगेटिव 7 जाएगा तो 10 बचेगा, 10/2 यानी कितना है 5 है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी 5, एक्स इन के लिए कितना है 5 आई। अब दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जगह नहीं तो मैं इसे क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब निगेटिव साइन लेते हैं, निगेटिव साइन टिक करते हैं। ठीक है, निगेटिव साइन ले लेते हैं,
तो x की वैल्यू कितनी, x इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पे क्या ले लो, माइनस ले लो, प्लस वाला ले लिया ना, प्लस वाला ले लिए, ठीक है। अब माइनस वाला ले लो, -17 अपॉन कितना 2। तो यहाँ पे -7 -17 कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, करके देखो। हाँ 24 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 24 अपॉन कितना 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो गाइस x की वैल्यू कितनी, -12। तो ये x एक्चुअली पे है क्या, x आप किसे माने थे, pb को आप x माने थे ना गाइस, pb को आप क्या माने थे, x माने थे। तो अब x की दो वैल्यू आई, एक आई +5, एक आई क्या, एक आई +5 और एक आई क्या, -12। तो गाइस ये जो निगेटिव वाला 12 वो नॉट एक्सेप्टेबल होगा, नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये जो PB है एक्चुअली में है क्या, है तो डिस्टेंस ही ना, जो PB एक्चुअली पे है क्या, है तो डिस्टेंस ही। तो नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, ठीक है। ये बोलना है कि नॉट एक्सेप्टेबल है बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल कितनी हो गई, x बराबर 5, ये वाली क्या हो गई वैल्यू, एक्सेप्टेबल हो गई, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो गाइस हेंस करके लिख दूं, मैं कहां पे आंसर लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आंसर फाइनल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, हेंस ये जो PB था, ये PB कितना है, PB बराबर x, PB बराबर आप कितना माने थे, x माने थे। और गाइस जो आपके x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली है, 5 निकली है। और ये जो PA है ये कितना आया है, PA की वैल्यू गाइस कितनी है, PA की वैल्यू आप माने थे x -7, चेक करना अभी आप नोट करे होगे। तो PA की वैल्यू आप माने होगे x -7, ये x +7 सॉरी x +7 माने होगे। सर कंफ्यूज हो गए क्या माने थे, अरे देखो गाधू बोले थे PA माइनस PB का जो डिफरेंस था वो कितना था, PA और PB का डिफरेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस का डिफरेंस था वो कितना था, 7 था। इसमें से एक डिस्टेंस को क्या माने थे, PB को x माने थे। तो देखो PA कितना आ जाएगा, ये -x इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा ना। तो PA की वैल्यू कितनी आई थी, 7 + x, ठीक है। अभी नोट किए होगे। तो PA की वैल्यू कितनी आई थी, x +7, ये 7 + x, बात वही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रखूं कितनी 5 और ये +7, तो कितना आ गया, PA बराबर 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12। यानी कि जो आंसर है एकदम लास्ट में लिखूं मैं आंसर, तो जो आंसर है, आंसर ये हो गया कि PA बराबर 12 और PB बराबर 5। क्लियर ना, कि PB बराबर 5, PB बराबर 5, ठीक है, और PA बराबर 12, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ गया ना, यस सर। तो यानी यहां से पोल से लेकर के इस गेट तक की डिस्टेंस कितनी आई, इस गेट की डिस्टेंस कितनी आई 5 और इस गेट की डिस्टेंस कितनी आई 12। क्लियर। तो PB, ये PB कितना 5 और PA कितना गाइस 12। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर लगा देना। यूनिट क्या लगाओगे, मीटर। यूनिट क्या लगाओ गाइस, मीटर लगा देना। यूनिट यहाँ पे अच्छे से लिख दो, ये मीटर और ये मीटर, कर लोगे ना। देखो यही पूछा था कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो दोनों गेट की डिस्टेंस क्या होगी, तो एक गेट की डिस्टेंस कितनी आई गाइस 5 आई और दूसरे गेट की डिस्टेंस कितनी आई 12 आई। डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आया होगा अच्छे से तो आप कमेंट पे एक ब्लू हार्ट कर देना, ठीक है, मतलब ब्लू हार्ट कमेंट कर देना, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नोट कर लो। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एग्जाम्पल के भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा। तो गाइस ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ये आप खुद से करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट पे करोगे, ठीक है, कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है। ये आपका HW है कि इसका आंसर आप खुद निकालो, कमेंट करोगे। क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है, और आंसर कमेंट पे करना है। कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकल जाता है तो मेरी तरफ से इसका रूट्स भी निकालना, उसका भी आंसर कमेंट पे करना है, ठीक है। चलो तो गाइस चलो अब इस लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल का, ठीक है, काफी आसान है ये भी,
नहीं तो कहोगे सर इसको भी आप होमवर्क पे दे दीजिए। नहीं यार मैं ये करवा देता हूँ, ठीक है, सारी चीजें होमवर्क पे दूंगा, फिर तुम कहोगे सर आप सब होमवर्क में दे देते हो। चलो कर लेते हैं ना लास्ट क्वेश्चन, आओ जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ तक जो भी बच्चे मेरे साथ बने हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा और आई होप आपको सारी चीज समझ में भी आई होगी। तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इस इक्वेशन का और रूट निकाल देना, ठीक है। फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रूट्स रियल है तो रूट्स भी बता दो। तो काफी आसान है, जैसे अपन करते हैं 3x² - 2x + 1/3, ठीक है। तो अब देखो मैं किससे कंपेयर करवाऊंगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से मैं कंपेयर करा दूंगा, कंपेयर बोथ इक्वेशन। हाँ इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि पूरा एक स्टेप पे बना दो, ये अपॉन पे 1 मान के एलसीएम लेके पूरा सिंप्लीफाई करो पहले इक्वेशन को, फिर करो। अदरवाइज डायरेक्ट करो, मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ, डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो। x² से x² कंपैरिजन हो जाएगा, तो गाइस x² से x² कंपेयर हो गया, a की वैल्यू कितनी सर 3 आई, ठीक है। x कंपेयर हो गया, b की वैल्यू कितनी आई -2 आई, आसान है। और c की वैल्यू कितनी 1/3, इजी पीजी। अब जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कितना b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी -2, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा, तो माइनस की जगह -4 की जगह पे 4, a की जगह पे कितना, a की जगह पे 3 और c की जगह पे कितना 1/3, 3 से 3 मर गया, ठीक है। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव का 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये कितना आया है 4 - 4 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, यहीं पे लिख देते हैं, बिकॉज d = 0 therefore 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे अपन को, यानी x की 2 इक्वल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या, x = -b + रूट के अंदर b² - 4ac, -b + रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन पे गाइस कितना 2 है, तो x की जगह पे x, माइनस की जगह पे माइनस, गाइस b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू है -2, ये प्लस माइनस b² - 4ac गाइस कितना हो जाएगा, b² - 4ac हो जाएगा 0, और ये 2 की जगह पे 2, और गाइस a की जगह पे कितना, a की जगह पे आएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, और सॉरी माई मिस्टेक माइनस माइनस प्लस और 2 एज इट इज। अब गाइस देखो रूट 0 कितना होगा, 0 ही होगा, प्लस माइनस 0 से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो मैं इसे हटा देता हूँ, और अपॉन कितना 2/3, यही है ना, यही से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 3 जा 6, ठीक है। लास्ट में कट कर देंगे, ठीक है। बात आई कि नहीं आई, बिल्ली आ गए क्या, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 एज इट इज हो जाएगा, वापस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज, प्लस माइनस रूट 0 क्या बोलोगे, रूट 0 0 ही होगा, जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को मैं हटा ही देता हूँ। अपॉन पे कितना 2 3 जा 6, बोलो बात आई है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की गाइस कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू 1/3 आई। अब 2 इक्वल रूट्स है, तो इसी वैल्यू को वापस से बोल दो कि एक वैल्यू यही वापस से आएगी, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स पे क्या होता है, x की जो वैल्यू आती है 1/3, उसी को बोल देते हैं कि वो एक बार और आएगी, क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स की कहानी बोली गई है। तो ये 2 इक्वल रूट्स आ गए, ठीक है, 1/3 और अगेन 1/3, 2 इक्वल रूट्स हैं ये, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी और आपको मेरे साथ काफी पढ़ने में मजा भी आया होगा। तो गाइस सारे क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करके एग्जामिनेशन पे जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, माय गुड विशेस ऑलवेज विथ यू। मिलते किसी नेक्स्ट ऑसम वीडियो पे, बाय बाय।